हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्योर हम सब चाहते हैं कि हम एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाएं, बट बिकॉज ऑफ दी स्मॉल मिस्टेक्स हम बेटर स्कोर नहीं कर पाते। तो कौन सी मिस्टेक्स हैं ये और क्या कर सकते हैं हम इन मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए? सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ऑडिट द एग्जाम पेपर्स, मतलब फाइनल एग्जाम से पहले जो भी आपने एग्जाम्स दिए हैं और उसकी आंसर शीट्स हैं उनको हम ओपन करेंगे और उनको हम देखेंगे कि कहां पर हमारे मार्क्स कट हुए हैं। ओके, एंड नाउ टेक अ शीट और उस पे लिखेंगे कि कौन से टॉपिक के अंदर से हमारे मार्क्स कट हुए हैं। आपने एनालिसिस किया कि फॉर एग्जांपल कि मैथ्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे फर्स्ट टर्म में भी एंड वीकली टेस्ट में भी हमारे मार्क्स कट हुए हैं। सो आई विल राइट ट्रिग्नोमेट्री एंड ऐसा करके हम सारे चैप्टर को एनालाइज करेंगे। नाउ ये इतना इंपॉर्टेंट हैक है और हम इसे भूल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक टॉपिक की जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें अभी बेटर नहीं है उसके अंदर हम सेम मिस्टेक हर एग्जाम में कर रहे हैं एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट हमें इस टॉपिक को अच्छे से दोबारा से स्टडी करना है, राइट? दिस ऑडिट विल हेल्प यू डू दैट। जब आप एग्जाम के अंदर जाएं, जस्ट वॉक हाफ एन आवर बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम्स। ऐसा करने से योर कॉन्सेंट्रेशन, योर फोकस लेवल विल इंक्रीज बाय 50%, राइट? जस्ट ट्राई इट आउट। अगर आपने एग्जाम से पहले जो आपको पढ़ना है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फिलअप कर दी हैं तो उससे आप सिर्फ कंफ्यूज फील करोगे। सो एग्जाम से एक दिन पहले आपको प्रायोरिटाइज करनी है अपनी टू डू लिस्ट को। उसके अंदर जितने टास्क को आप हटा सकते हैं और जो अनइम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हटाकर जस्ट फिल अप द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। एंड जब वो 3 इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाए देन फिल अप योर टू डू लिस्ट विद अनदर 3 इम्पॉर्टेंट टास्क। ऐसा करने से आपके माइंड पे बर्डन नहीं रहेगा एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म इन अ मच बेटर वे एंड इन अ रिलैक्स्ड वे। पुट एन अलार्म एवरी आवर, मतलब कि क्या होता है, जब हम एग्जाम में पढ़ाई कर रहे होते हैं थोड़ी देर में हम वी स्टार्ट डे ड्रीमिंग, या थोड़ी देर के अंदर हम लोग कुछ सोशल मीडिया पे चेक करने लग जाते हैं और ऐसा करते करते हमारा टाइम एकदम वेस्ट हो जाता है। पर अगर आपके फ़ोन के अंदर अलार्म हो जो बजेगा एवरी 1 आवर के बाद, तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि इस 1 घंटे में वॉज आई प्रोडक्टिव। ये अलार्म आपको बताएगा टू गो बैक टू स्टडी और टू डू द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग राइट नाउ। ऐसे आप अपने आप पे चेक रख सकते हैं अगर आप बीच बीच में डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं तो। Study the most challenging part right before you sleep. So I call this the golden hour. इस टाइम पे या तो आप सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और you can do the revision right before you go off to sleep. The choice is yours. ऑडिट योर फोकस लेवल, मतलब कि हमको देखना है कि हमारा फोकस लेवल कब बेटर होता है। इज इट बेटर इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट में? कब आपके फोकस लेवल का पीक होता है, कब आप अच्छे से अटेंशन देकर पढ़ाई कर पाते हैं? अगर आपका वो पीक मॉर्निंग में होता है तो सारे इंपॉर्टेंट टास्क को मॉर्निंग में करिए। अगर आपका वो पीक होता है आफ्टरनून के अंदर तो सारे इंपॉर्टेंट टास्क को शिफ्ट कर दीजिए आफ्टरनून के अंदर एंड डू द अनइम्पॉर्टेंट टास्क थ्रू आउट द डे। ऐसा करने से आपकी इंपॉर्टेंट चीजें कम टाइम में आप फिनिश कर पाएंगे। नेक्स्ट हैक इज मिस्टेक बुक। तो अगर आप अभी तक मिस्टेक बुक नहीं बना रहे हैं सो स्टार्ट मेंटेनिंग अ मिस्टेक बुक। नाउ व्हाट इज अ मिस्टेक बुक? मिस्टेक बुक के अंदर हम लिखेंगे वो सारी गलतियां जो हम कर रहे थे व्हाइल वी वर स्टडिंग समथिंग। ओके, फॉर एग्जांपल मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये पोर्शन मैं हर बार गलत करती हूँ, सो दैट मीन्स दिस इज माई मिस्टेक। तो इसको मैं मिस्टेक बुक के अंदर इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लूंगी। नाउ एग्जाम टाइम पे मैं इस मिस्टेक बुक को खोलूंगी और इसमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। नाउ
नो व्हाई आपकी उसके अंदर गलती हुई? बिकॉज वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा हुआ था एंड एग्जामिनर एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस ढूंढते हैं एग्जाम में देने के लिए जो थोड़े से ट्विस्टेड फॉर्म में हो। तो आपकी मिस्टेक बुक के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम के अंदर। सो मेक श्योर दैट यू मेक अ मिस्टेक बुक और उसको आप एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ें और अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो तो उसको ज़रूर सॉल्व करके देखें। Another very important hack is to block all the distraction sites. तो अगर आप एग्जाम्स में बार बार नोटिफिकेशन आने की वजह से डिस्ट्रैक्टेड फील होते हैं, so what you need to do is to block all these sites for 1 full month, so that एक महीने के बाद you go and check them out and you will not feel distracted during your exam time. So that's it from my side. I hope कि ये सारे hacks आपको useful लगे होंगे and in case these were useful for you, so leave that in the comment section below that this hack was super useful for me. And I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive and all the very best for your exams. Bye bye.